हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आज मैं आपको एक ऐसी बुक की कहानी बताने वाला हूँ। उस कहानी से आपको पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक जॉब करने वाले हो, मेनली अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको उस कहानी से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग किसी सफ़र पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और फिर हमको रियलाइज़ होता है कि शायद ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं था, मुझे कुछ और करना था। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत आगे बढ़ने के बाद हमको रियलाइज़ होता है कि यार हम लोग है ना, हम लोगों ने कुछ सीखा नहीं यहाँ से, हम लोगों ने कुछ गेन नहीं करा यहाँ पे, हमको ऐसा फील होता रहता है। तो उसके ऊपर ये बेस्ड कहानी, बहुत प्यारी कहानी, आप पूरी एंड तक सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये कहानी है एक ऐसी बुक की जिसका नाम है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट भी बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। और उसके अंदर एक व्यक्ति होता है जो भेड़ चराता है, शेफर्ड होता है, ठीक है। उसका काम होता है भेड़ चराना। परंतु उसको एक बार एक रात को सपना आता है, एक वो पेड़ के नीचे जब सोता है, तो उस पेड़ के नीचे जब वो सो रहा होता है तो उसको उसी जगह पे सपना आता है कि मिस्र के जो पिरामिड है ना, उन पिरामिड के आसपास किसी जगह के ऊपर बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है। अब उसको जो सपना आता है तो उस अपने सपने के लिए ना, और ये सपना है ना, वो जब भी उस पेड़ के नीचे सोता है उसको कई बार आता है। सोचिए, उस पेड़ के नीचे जब वो सोता है ना, तभी वो सपना उसको आता है, और पेड़ के नीचे वो कई बार सोता है, क्योंकि वो एक जंगल में पेड़ था, और कई बार वो है ना, भेड़ चराते चराते जब जंगल में रुक जाता है तो उसी पेड़ के नीचे सोता है, उसी खंडर के अंदर। बार बार सपना आने पर फिर वो एक बार ट्राई करता है कि एक काम करते हैं, मिस्र चलते हैं। अब ये जो कहानी है ना, ये आज के टाइम की कहानी नहीं है। ये कहानी जो है ना, जो जिस टाइमलाइन में लिखी गई है, वो बहुत पुराना टाइमलाइन है। मतलब ये समझ लीजिए कि वो आज से कम से 200 300 400 साल पुराना टाइमलाइन होगा। तो इतने पुराने टाइमलाइन पे ये जो कहानी लिखी गई, उसका अर्थ ये था कि उस टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। जैसे आज फ्लाइट पकड़ के मिस्र चले गए, तो उसमें ऐसा नहीं था कि फ्लाइट पकड़ के वो मिस्र चला जाएगा। उसको मिस्र जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो कारवां होता है ना ऊँटों का, उसमें बैठ के जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की वो उसकी कंडीशन बनती है कि अगर उसको वहाँ जाना है तो उसको ऐसे कारवां पे जाना पड़ेगा। चाहे वो स्पेन का रहने वाला होता है, परंतु उसको मिस्र जाना है, तो उसके बाद फिर वो कई किसी दूसरे शहर में आता है, फिर दूसरे देश में आता है। अब इस पूरी कहानी के अंदर उसको बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। कुछ लोग उसके साथ बुरा करते हैं, कुछ लोग उसके साथ अच्छा करते हैं। जब आप पूरी कहानी पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार इसमें कितना ज़्यादा इसके साथ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। जैसे वो एक जगह जाता है जहाँ पे एक सपने के बारे में बताने वाली एक औरत होती है, ठीक है, जादुई औरत, जो जादूगर टाइप की जो औरत होती है, वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे पूरे जो हिस्सा है, जो सोना है, उसका एक दहाई लूँगा, मतलब 1/10वां हिस्सा जो है मैं वो लूँगी, तभी बताऊँगी मैं तुम्हें कि तुम्हें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो वो उस चीज़ को भी, उसकी बात सुनता है। फिर उसको एक आगे राजा मिलता है, वो राजा भी उसकी काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको अलग अलग लोग मिलते हैं। फिर फाइनली वो रेगिस्तान में चला जाता है। अब रेगिस्तान में जब वो जाता है तो कारवां में ट्रैवल करना उस टाइम पे बहुत टफ काम हुआ करता था। इतना ईजी नहीं था कि आज हम फ्लाइट पकड़ के वहाँ चले गए और हम लोग जाके बैठ गए। तो बहुत मुश्किल काम था। मतलब फिर वो कारवां पकड़ता है, उस कारवां में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। उसको एक अंग्रेज मिलता है, उसको एक वहाँ के लोकल लोग मिलते हैं, उसको फिर वहाँ लुटेरे मिलते हैं। वो लुटेरे उस कारवां को लूटने का प्रयास भी करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होती है। फाइनली वो एक ओएसिस पे पहुँच जाते हैं, है ना। ओएसिस जो रेगिस्तान होता है, उस रेगिस्तान के अंदर एक बीच में एक जगह होती है जहाँ पे पानी होता है और आसपास पेड़ होते हैं, तो वहाँ पे ही बस्ती बस जाती है रेगिस्तान में। उसको ओएसिस बोलते हैं। तो वो उस ओएसिस के वहाँ रुकता है। अब ओएसिस में उसको वहाँ पे कोई लड़की भी मिल जाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि यही मेरी डेस्टिनेशन है और इसी से मुझे शादी करनी है। फिर वो उसको उसके साथ काफ़ी समय तक वहाँ बिताता है। और उस ओएसिस में भी जब वो रहता है तो वहाँ पे काफ़ी हमले होते हैं बाहर दूसरे कबीलों के। तो उन हमलों को सही प्रकार से मतलब हैंडल कर सकते हैं, इसके लिए वो राजा को बहुत सजेशन देता है। इस कारण से वो ओएसिस में एक बहुत ही नामी आदमी हो जाता है। मतलब वहाँ के ओएसिस के अंदर वो एक बहुत ही ज़्यादा नामी आदमी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर क्या है कि कारवां तो गया, कारवां हो गया। अब वो आके ओएसिस में रुका, और जब आके ओएसिस में रुका तो ओएसिस में उसकी एक अच्छी खासी पहचान हो गई। और पहचान ऐसी हो गई कि वहाँ का जो राजा था, या वहाँ का जो मेन जो आदमी था ना, जो मेन जागीरदार आदमी था, उससे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और अब उसकी वजह से पूरे पूरे के पूरे ओएसिस में उसका एक बहुत अच्छा पहचान बन चुकी है। वहाँ पे उसको वो लड़की मिलती है। अब जब उसने डिसाइड कर लेता है कि जब मुझे यहीं रहना है, जब मुझे यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एक नए देश के अंदर उसको नौकरी मिल गई है और बहुत बड़े ओहदे की नौकरी मिल गई है, तो वहाँ से क्यों ही छोड़ेगा। आप सोचिए, ये छोटी सी चीज़ इस कहानी में सिखाती है कि यार कोई आदमी रिस्क जब लेता है ना, जब
रिस्क जब लेता है ना, तो उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें वो छोड़ सकता है, वो ये कहानी में वहाँ दिखाती है। अब उसके पास 2 चीज़ें हैं, या उसको एक ऐसी महिला मिल चुकी है जिससे वो शादी कर सकता है, उसके साथ ही यहाँ पे समय बिता सकता है, और साथ में जो ओएसिस है, उस ओएसिस में उसके लिए बहुत बड़ी पोजीशन भी होती है। कहीं न कहीं ओवरऑल उसकी कंडीशन है ना, जैसे आज के आदमी की कंडीशन के हिसाब से देखें कि कोई जॉब कर रहा है, या फिर मान लीजिए कोई आदमी सेटल्ड है, कोई कहीं पे भी सेटल्ड है, तो वो आदमी क्यों ही रिस्क लेगा आगे चलने के, एक सपने के बेसिस पे कि मुझे एक सपना आया था उस पेड़ के नीचे बैठने पर, और इसलिए मुझे मिस्र की पिरामिड पे जाना। सोचिए कितनी, इससे बड़ा रिस्क जीवन में क्या हो सकता है कि उसको इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई उस ओएसिस के अंदर, उसको अपनी जीवन संगिनी मिल गई, उसके बावजूद भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं, वो जो मेरा सपना था उसको पूरा करने के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो उस लड़की से बात करता है कि अगर मान लीजिए मेरा सपना सच है, मेरा सपना अगर सच्चा है और मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हें सच में मुझसे, मतलब सच में मुझसे ही शादी करनी है, तो आज नहीं तो कल मैं वापस आऊँगा और तुम इंतज़ार भी करोगी। और अगर मान लीजिए तुम्हें नहीं करनी होती या टाइम पास ही करना होता, तो फिर उस चीज़ के लिए वो वैसे भी तैयार नहीं था। तो कहीं न कहीं उसने क्लैरिटी के साथ में उसको समझा के और वहाँ से निकल जाता है। तो आप सोचिए कि वो ओएसिस की नौकरी भी छोड़ देता, अब नौकरी तो उसे वापस आके मिलेगी ही नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है इसकी उसकी जो जीवन संगिनी है वो उसको मिल सकती है, लेकिन कहीं न कहीं रिस्क तो है, क्योंकि जब वो रेगिस्तान में निकलेगा तो पता नहीं कब आएगा, है ना? कितने साल उसको वापस और लगेंगे आने में, कितने महीने लग जाएँगे, आएगा कि नहीं आएगा? रेगिस्तान में निकलने का पहले मतलब ये होता था कि आदमी अगर रेगिस्तान में निकल गया, तो पीछे से जो औरत होती थी वो हमेशा इंतज़ार ही करती थी कि वो आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि कंडीशन ऐसी ही होती थी रेगिस्तानों की, कि एक बार निकल गया रेगिस्तान में तो वापस आना मतलब बहुत इम्पॉसिबल टाइप, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता था। फिर भी उस रेगिस्तान में वापस वो निकलता है। अब फिर से वो आगे बढ़ता है और फाइनली वो कहाँ पहुँचता है? मिस्र के पास पहुँचता है। जब मिस्र के पास पहुँचता है तो उसके पास कुछ सोने के टुकड़े होते हैं। वो सोने के टुकड़े होते हैं उसकी ट्रैवलिंग के लिए जो उसकी ज़रूरी थे। कुछ वो भेड़ बेच के लाता है, कुछ उसके रास्ते में किसी कारण से मिलते हैं। इस तरह से करते-करते उसके पास कुछ सोने के कुछ टुकड़े होते हैं। अब वो जो सोने के कुछ टुकड़े होते हैं ना, वो सोने के टुकड़े उसके लुट जाते हैं रास्ते में। वो उसके लुट जाते हैं, मतलब उसके पास में कुछ भी नहीं बचता है। अब आप सोचिए कि वो बर्बाद भी हो गया है। उसने नौकरी भी छोड़ दी है वो, महिला को भी छोड़ के आ चुका है, अपनी भेड़-बकरियाँ जो पहले काम करता था वो भी छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया है और पता नहीं कहाँ कौन-से रेगिस्तान में वो अकेला घूम रहा है जहाँ पे उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पर वो आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। अब सोचिए कोई आदमी के साथ अगर जीवन में सच में ऐसा हो रहा हो, उसकी क्या हिम्मत होगी यार, क्या हिम्मत होगी उस बंदे की। मतलब इस कहानी को अगर आप ढंग से समझोगे, पढ़ोगे ना, हालाँकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समराइज़ किया है इस कहानी को, परंतु अगर आप खुद भी इसको पढ़ोगे, तो यू विल रियलाइज़ कि यार क्या गज़ब हिम्मत होगी उस बंदे के अंदर कि उसने इस लेवल तक काम किया। अब फिर वो यहाँ से आगे बढ़ता है, अब फिर फाइनली वो मिस्र के पिरामिडों के पास पहुँच जाता है। अब मिस्र की पिरामिडों के पास पहुँचने के बाद वो वहाँ पे क्या करता है, खड्डा खोदता है बहुत ज़्यादा। अब मिस्र की पिरामिडों के पास पहुँचने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि जहाँ पे उसको सपना आया था, मतलब जिस चीज़ के लिए उसको सपना आया था कि यार इस जगह सोना हो सकता है, वहाँ वो लग जाता है सोने के लिए खुदाई करने में। अब वो काफ़ी दिन तक खोदता रहता है, उसको कई बार वहाँ पे डाकू मिलते हैं, चोर मिलते हैं। अब कुछ ऐसे चोर आते हैं जो उसको लूटने का प्रयास करते हैं, तो उसके पास जो थोड़ा बहुत सोना था ना जिसके बारे में बताई मैंने, तो वो चोर उसको वहीं लूटते हैं और उसका सोना ले जाते हैं। तो उन चोरों को जब पता लगता है कि ये आदमी खड्डा इसलिए खोद रहा है और ये आदमी स्पेन से पूरा ट्रैवल करके आया है रेगिस्तान, और सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि इसको यहाँ पे सोना मिलने वाला, तो वो लोग बहुत हँसते हैं उसके ऊपर। और वो जब वहाँ पे सोना ढूँढ रहा होता है उसको कुछ भी नहीं मिलता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो बहुत निराश हो जाता है और वो लोग बहुत हँस रहे होते हैं, वो लड़के जो चोर जो होते हैं ना वो बहुत हँस रहे होते हैं उसके ऊपर कि यार ऐसे तो किसी को भी सपने आ जाते हैं। तो वो चोर, उनमें से एक चोर बोलता है कि मेरे को भी एक बार सपना आया था कि स्पेन में कोई पेड़ है, आप ध्यान समझिएगा, स्पेन में कोई पेड़ है और उस पेड़ के नीचे सोना गड़ा हुआ है। तो ये सुनते ही उस आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इवन मैं भी आपको सुना रहा हूँ तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे वो सुनता है ना आदमी, वो लड़का जो सुनता है उसका दिमाग खराब हो जाता है कि वो पूरा रेगिस्तान यहाँ पार करके आया, वो जहाँ सो रहा था एक्चुअली सारा सोना वहीं गड़ा हुआ था, पर वो पूरा रेगिस्तान यहाँ पार करके आया, यहाँ पहुंचा और यहाँ आने के बाद उसको पता लगा कि स्पेन में जो पेड़ है उसके नीचे सोना गड़ा हुआ है। अब पहली बात आप ये चीज़ सोचिए कि जब उसको सपना आया तो वो यहाँ पहुंच गया, और जब वो यहाँ पहुंचा तो उसको सोना नहीं मिला। अब किसी और को सपना आया तो उसके लिए भी वो वहाँ जाने को रेडी है। ऐसा नहीं कि वो सोने के लिए डेस्परेट है, बात ये है कि वो अपने सपने की चीज़ को हकीकत में बदलने के लिए डेस्परेट है। तो वो जो व्यक्ति है ना, अब आप एक चीज़ सोचिए, कोई भी व्यक्ति, जैसे आप हो, आप कोई तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, अब आप बहुत आगे बढ़ गए उसमें जीवन में, अब सोचिए कितना आगे बढ़ गया वो, अपने सब कुछ छोड़ के, उसको आज साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुके हैं और वो इसी चीज़ में लगा। इस पूरे प्रोसेस में वो काफ़ी साल लग जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में उसको इतने साल बीत चुके हैं और उसके बावजूद भी जब वो यहाँ पहुँचता है और यहाँ देखता है कि यार मैं तो वहाँ आया ही नहीं हूँ,
या मैं तो वहाँ हूँ ही नहीं जिस चीज़ के लिए, मतलब मुझे तो वो चीज़ मिली ही नहीं जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तो क्या उसका पूरा का पूरा पर्पस ख़राब हो गया? अब उसकी जर्नी क्या पूरी वेस्ट हो गई? बात ये है कि इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलेगा कि उसकी जर्नी वेस्ट ही नहीं हुई। उसको जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिला। और सच्चाई तो ये है कि अगर बाई चांस उसको वहाँ सोना मिल गया होता डायरेक्टली, तो शायद उसने जर्नी में जितना कुछ सीखा है और जिस प्रकार का वो व्यक्ति बना है इस जर्नी में, वो शायद वो कभी उस प्रकार का व्यक्ति नहीं बन सकता। तो बच्चों, कई बार जेईई की और नीट की तैयारी करने वाले जो बच्चे आते हैं ना, वो कहते हैं कि सर हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं हुआ तो ये होगा कि जो ये 2 साल की जर्नी होती है ना, इस जर्नी में तुम जो बनोगे, तुम जो सीखोगे, वो तुम जीवन में और कहीं नहीं सीख सकते, कहीं नहीं बन सकते। आज हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे पिताजी वगैरह बोले कि बेटा कुछ मत करो, तुम लोग 12th पास करो, डायरेक्टली तुम लोग कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। पर इस 2 साल की जर्नी में हम जो सीखने को मिलता है, वो कहाँ सीखेंगे हम? कई बार लोग कहते हैं कि सर हमने आईएएस की तैयारी करी है, पर मेरा आईएएस में नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ है तो। परंतु वो जर्नी जो हमने अटेंड करी है 2 साल की, वो जर्नी जो हमने जी है 2 साल की, 1 साल की, व्हाटएवर जितने भी साल की, वो जर्नी ने हमको कितना सिखाया है, वो सिर्फ वही जानता है जो उसको सीख रहा है, उसको फ़ील कर रहा है। और कई बार तो वो भी उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसको सोसाइटी इस चीज़ को समझने के लिए मतलब एक्सेप्ट नहीं करती। सोसाइटी कहती है कि रिजल्ट हमको दिखना चाहिए, परंतु असल में जो हुआ है, जो पूरा जो हमने फेस किया है जर्नी में, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि ये बहुत ही प्यारी कहानी है। अगर आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको इसके कौन-कौन से मोमेंट सबसे अच्छे लगे हैं। और सबसे बड़ी बात बताइए कि अगर आप भी अपनी कोई जर्नी कर रहे हैं और उस जर्नी में अगर आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो आज से आप इस बारे में नहीं सोचेंगे कि सर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि मैं आज से अपनी जर्नी को एंजॉय करूँगा, जर्नी से सीखने के लिए तत्पर रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक प्लीज़ शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोस लोगों को मिलेंगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और साथ में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको चीज़ अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।